आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमने 65,000 रुपीज़ का जो लोन है ऑनलाइन अप्लाई किया है और ये जो लोन है अमाउंट मिल चुका है, हमारे अकाउंट के अंदर आ चुका है। आप ऑनलाइन अपने आधार के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। विदिन 5 मिनट के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर ब्रांच लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको दे रखा है, जहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। कंटिन्यू इन इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करना है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको मोबाइल नंबर वो इंटर करना है जिसके जरिए कभी भी पहले आपने कोई लोन अप्लाई किया है या फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड है, वो नंबर यूज़ करना है जिससे कि आपकी CKYC यहाँ पर फाइंड हो जाए। तो हमने यहाँ पर इंटर किया है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हम अपने मर्जी का 4 डिजिट का पिन रख सकते हैं। हमने यहाँ पर इंटर किया। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन नंबर है हम इंटर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने पिन सेट कर लिया है। हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैसेज के माध्यम से वेरिफिकेशन करना, लोकेशन। तो ये सारी परमिशन अलाउ करने के लिए आपको अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तभी डेटा एक्सेस हो, इस ऑप्शन पे टिक कर देना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने आप देखोगे कि लोन यहाँ पर आपके लिए बेस्ट जो ऑफर है वो यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली वो तय की जा रही है। फ्यू सेकंड के अंदर आप सभी को कितने अमाउंट का लोन ऑफर किया जाएगा यहाँ पर पहले से ही आपको दिख जाता है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। 65,000 रुपीज़ का जो लोन है वो हमें मिल सकता है। हम ऑनलाइन अप्लाई करके ये जो लोन का अमाउंट है वो पा सकते हैं। अब यहाँ पर लोन का अमाउंट बता देता हूँ कि ये वेरी करता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो हो सकता है कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफर किया जाएगा। अलग अलग स्लैब आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप एक लोन का अमाउंट का पेमेंट करते हो तो नेक्स्ट उससे बड़ा जो लोन का अमाउंट है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि लोन हम इसके लिए अप्लाई किए हैं और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। तो इसी तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस लोन को लेना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो शो किया गया है। इसी के साथ में लोन टर्म के टाइप पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो लोन है, जैसे कि हमें जो रीपेमेंट करना है वो कितने दिनों के अंदर करना है। तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे 240 डेज, इसी के साथ में 365 डेज यानी कि 1 साल के लिए लोन ले सकते हैं या फिर 8 महीने के लिए जो लोन है हम ले सकते हैं। जहाँ पर मंथली जो इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करनी है, जैसे कि आप देखोगे कि 8 महीने में कितनी आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी होगी और टोटल कितना आपको रीपेमेंट करना होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया। इसी के साथ में अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हो तो कितना अमाउंट आपको हर महीने ईएमआई के तौर पर देना होगा। तो अगर आप किसी भी एक ऑप्शन पे टिक करते हो, जैसे कि मैं सबसे पहले 8 महीने 240 डेज के लिए मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर अभी एक ऑफर चल रहा है तो देखोगे कि 88% ऑफ मिल गया है, जिसमें 174 रुपीज़ ही हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। प्रोटेक्शन फीस क्या लगने वाली है, लोन डिसबर्स कितना होगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम व्यू लोन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितना लोन हमें ऑफर किया जा रहा है, उस पर कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जीएसटी अमाउंट कितना लग रहा है, प्रोटेक्शन फीस क्या हमें पेमेंट करनी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये टोटल जानने को मिलता है कितना अमाउंट आपको ड्यू रहेगा, यानी कि टोटल कितना आपको लोन का जो पेमेंट है वो करना होगा। जैसे कि आप देखोगे कि जो लोन डिस्बर्स होगा हमारे अकाउंट के अंदर आएगा 63,526 रुपीज़ है और इंटरेस्ट को जोड़ करके ये जो अमाउंट है यहाँ पर बन जाएगा। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये जो लोन की ईएमआई आपको पेमेंट करनी है, हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करनी है, वो जो इंस्टॉलमेंट है कितने अमाउंट की जाएगी, किस डेट को जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिल जाती है। फीस डिटेल भी यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसको कैलकुलेट किया, इसी तरीके से अगर हम 1 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो अगर हम इस पे कंपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 360 डेज वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आप यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कितने दिनों के अंदर कितने इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर आपको सारी इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाती है। हर ईएमआई कितने अमाउंट की जाएगी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आकर के कैलकुलेट कर सकते हो। जितने भी दिन के लिए आपको लोन लेना है अब आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम 1 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, हम इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने बैंक अकाउंट आपका फेच हो जाएगा। बैंक अकाउंट पहली बार यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ता है। तो अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखता है तो फर्स्ट टाइम आकर के आपको अपना जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, अपनी बैंक का जो नाम है आपको सिलेक्शन करना है, जिस भी अकाउंट के अंदर ये जो पैसा आप चाहते हो आपको यहाँ पर उस अकाउंट नंबर को ऐड कर लेना है। इसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने लोन के लिए फ्यू सेकंड के अंदर ही अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि बताया जा रहा है विद इन 12 हावर्स के अंदर हमारा जो लोन अमाउंट है वो हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हावर्स बताए जा रहे हैं ये हो सकता है रात के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपको टाइम लगे। नहीं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम अप्लाई करते हैं विद इन 10 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट के अंदर ये जो अमाउंट है वो आ जाता है। मैं आपको दिखाऊं फ्यू सेकंड के बाद में हमें मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया है और बैंक की तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुका है। हमारे बैंक के अंदर ये जो लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जा चुका है। दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देना है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर लोन का जो अमाउंट है वो आ चुका है। तो कंफर्म लोन रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, हमें जो लोन का अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है। अब दोबारा से एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो भी लोन आपने लिया है उसका जो रीपेमेंट आपको करना है, यहाँ पर जितने भी इंस्टॉलमेंट जाने ही कभी भी उनकी हिस्ट्री आपको जानना है तो यहीं पर डैशबोर्ड पर आपको जितने भी लोन आपके होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो लोन है आप देखोगे कि जस्ट हमने लिया है, इसके अंदर जो आपको रीपेमेंट करना है तो उसका जो शेड्यूल है आप देख सकते हो, हर महीने किस डेट को आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है। ट्रांजैक्शन जो भी आपने करे हैं, जैसे कि कोई पेमेंट किया है उसकी हिस्ट्री आपको जाननी तो यहीं से जान सकते हो। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहीं से अपनी जो ईएमआई है नेक्स्ट आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर चाहो तो कभी भी आप टोटल अपना जो लोन है क्लियर करना चाहते हो टोटल ड्यू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। कोई भी फोरक्लोजर चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि एक ऑटो डेबिट का भी फीचर होता है जो कि आप प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके अप्लाई कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा बाद में। अभी जैसे कि लोन का ईएमआई का पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो लोन का अमाउंट है हम गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, हमने सेलेक्शन किया है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी जानी है, लोन की जो किस्तें जानी है, यहाँ से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे लोन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो जैसे मेरे केस में आधार से ई-केवाईसी करने का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि सी-केवाईसी डिटेल हमारी फाइंड हो चुकी थी। इन केस अगर आप प्रोफाइल के सेक्शन में जाते हो सी-केवाईसी डिटेल फाइंड नहीं होती तो मैनुअली अपनी जो केवाईसी है वो करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप आधार को यूज़ करके यहाँ पर अपनी जो केवाईसी वो कर सकते हो। उस केस में आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आधार के जरिए वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हो, या फिर अगर आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप चाहो तो अपना आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है उसको अपलोड करके अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। तो हमने आधार का सिलेक्शन किया है, कैप्चर करने के लिए परमिशन को अलाउ करना है और इस तरीके से अपना जो आधार यहाँ पर अपलोड कर लेना है। एक बार कैप्चर करोगे तो दोबारा से बैक साइड का जो आधार है वो भी कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरीके से आधार को हमने कैप्चर कर लिया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को फोटो को भी कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो फेस है सेंटर के अंदर इसमें ऐसा कुछ रखना है और कोई प्लेन वाल हो उसके आगे खड़े हो जाना है और कोई सन ग्लासेस या फिर आपने चश्मे नहीं लगा रखे हों, आपको यहाँ पर इस तरीके से फोटो को कैप्चर करना है। और देन आप देखोगे यहाँ पर पैन नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो अपना जो पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है और इस फॉर्म के अंदर कोई भी अगर चीज़ें पहले से फिल नहीं आपको इंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने करंट इनकम टाइप पूछा जाएगा, तो आपकी जो इनकम है किस जरिए से होती है, जैसे सैलरी से होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई अदर कैटेगरी के अंदर आते हो तो ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। मंथली जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मंथली इनकम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको जो लोन है वो ऑफर किया जाता है, वो डिपेंड करता है कितना मैक्सिमम लोन तक आप जा सकते हो, क्योंकि रिपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर देखी जाती है। और इतना करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है, आपकी ई-केवाईसी भी हो जाती है अगर आपकी सी-केवाईसी डिटेल फाइंड नहीं हुई। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आप खुद से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर पहली बार अगर आप लोन लेने के लिए आओगे तो मे भी हो सकता है आपको कम अमाउंट का जो लोन है वो ऑफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है जस्ट क्रिएट होती है तो पहली बार आपको छोटे अमाउंट का जो लोन है वो ऑफर किया जाता है। जैसे ये जो लोन का अमाउंट है आप रिपेमेंट करते हो उसके बाद में नेक्स्ट जो लोन का अमाउंट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और यहाँ पर इसी तरीके से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है बनती रहती है और बड़े अमाउंट का जो लोन है आपको मिल जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट पे लिख करके जरूर बताना। मैंने